बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बेटा हमने एफएससी पार्ट 1 की जो फ़िज़िक्स है उसका हमने जो बेटा हमने इलास्टिक कोलिजन थी इन वन डायमेंशन उसके सारे केसेस भी डिस्कस कर लिए हैं। उसकी 2 एग्जांपल्स आई थी वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। सारा कुछ बेटा हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है आज, उससे आगे एक टॉपिक है फोर्स, क्या नाम है उसका, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अगर पानी कहीं से बह के जा रहा हो, गुज़र रहा हो, तो पानी कितनी फ़ोर्स लगाएगा, पानी के बहाव की कितनी फ़ोर्स होगी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। सो मिसाल के तौर पे देखें, ये सारी बातें आपने वहाँ पे लिखनी है। तो पहले तो मैं मिसाल के तौर पे बाद की तरफ जाते हैं। एफएससी पार्ट 1 की फ़िज़िक्स है हमारे पास। इसका चैप्टर नंबर हम कर रहे हैं भाई 3 और टॉपिक है आज हमारा फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। ठीक है। अब तो करते हैं इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो ये कंसीडर हमारे पास एक पाइप है, उसमें से वाटर आपका फ़्लो कर रहा है, पानी उसमें से गुज़र रहा है पाइप में से। ठीक है। और पानी का जो मैस है वो m है। पानी जितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो v है। इसके सामने एक दीवार आती है, वॉल। ये पानी अब जाके इस वॉल के साथ टकराएगा और इस वॉल के ऊपर इस तरह ये गुजरता हुआ पानी जा रहा है और इस वॉल के ऊपर क्या लगाएगा, F फोर्स लगाएगा। तो हमने फाइंड करना है कि ये जो फोर्स लगेगी वाटर की तरफ से वो कितनी होगी, उसका फार्मूला क्या होगा, वो ज़रा हम निकालेंगे। दूसरी बात ये है बेटा कि जब ये पानी इसके साथ टकराएगा दीवार के साथ तो ये रुक जाएगा। अब इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, 0। तो पहले वाली वेलोसिटी v थी और बाद वाली क्या है, 0 है। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना फ़र्क आया है। अब ऐसे निकालते हैं, vf माइनस vi करते हैं ना, तो vf हमारे पास क्या है, 0 है, माइनस vi कितना है, v है। तो क्या आंसर आ जाएगा, -v। तो चेंज इन वेलोसिटी ये है, वेलोसिटी में इतना फ़र्क आया है। ठीक है। अब उसके बाद बेटा इससे पीछे आपने पढ़ा था कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, उसका ये फार्मूला है। उसकी ये स्टेटमेंट थी कि फोर्स इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, याद है। उसको आप ऐसे लिखते थे, F इक्वल है mvf माइनस mvi ओवर t, याद है। अब तो ज़रा देखें भाई, F इज़ इक्वल टू, इसके ऊपर मैं अब लगाने लगा हूँ वो वाला, क्योंकि फोर्स यहाँ पे भी लग रही है, मोमेंटम भी है, पानी के पास मैस भी है, वेलोसिटी भी है। ठीक है। अब तो m तो आपके पास पानी का यहाँ पे m ही है, इनके दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी vf माइनस vi, वेलोसिटी में चेंज आई है। ये चीज़ क्या, वेलोसिटी में चेंज ओवर टाइम। अब वेलोसिटी में चेंज कितना आया है, -v है ना, भी मैंने चेंज ऊपर लिखा था, कितना वेलोसिटी में चेंज है, -v। इसको ज़रा आप लिखेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, F इज़ इक्वल टू -mv ओवर t। तो इतनी फोर्स आपका पानी लगा रहा है दीवार के ऊपर। तो ये उसका फार्मूला, ये याद रखना आपने। आगे जाके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो वहाँ पे यूज़ होना है ये। ठीक है। अब ये तो वो फोर्स थी जो पानी आके दीवार के ऊपर लगा रहा है। अब हम वो फोर्स निकालेंगे जो आगे से दीवार पानी के ऊपर लगाएगी। तो सिंपल है, ये समझ लो एक्शन है और इधर से क्या लगेगा, रिएक्शन। जितनी इधर से फोर्स लगेगी उतनी इधर से भी फोर्स लगेगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट होगी, मुखालिफ सिमत में होगी। ठीक है। तो देखते हैं भाई, फोर्स बाय वॉल ऑन वाटर, ये जो था, ये जो F आया है, मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ये वो फोर्स है F
जो पानी लगा रहा है, फोर्स बाय वाटर ऑन वॉल, ये वो फोर्स है जो कि पानी लगा रहा था किसके ऊपर, दीवार के ऊपर, वॉल दीवार को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम वो निकालेंगे जो दीवार फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, पानी के ऊपर, तो उलट हो जाएगा। इस केस में F इक्वल होगा, अब आपको पता है कि एक्शन एंड रिएक्शन को आप इस तरह लिखते हैं कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करने के लिए आप क्या लगा देते हैं, एक के साथ माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब सो एक्चुअली जितनी आपकी फोर्स वॉल आगे से लगा रही है वो रिएक्शन है, और वो रिएक्शन और रिएक्शन इक्वल है, तो एक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या था, m माइनस एम वी ओवर टी, यही था ना। तो फोर्सेस इक्वल ही हैं, जितनी फोर्स पहले लगी थी अब भी उतनी ही लग रही है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है जस्ट। अब ये क्या बन जाएगा, F इज़ इक्वल टू एम वी ओवर टी। तो इतनी फोर्स आपकी दीवार लगाएगी आपके पानी के ऊपर, जस्ट दोनों में नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। क्लियर हो गया भाई। तो बेटा ये कल के लिए आपका टॉपिक है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ से जो थोड़ी सी है थ्योरी वगैरह वो आप खुद लिखेंगे। कंसिडर वी हैव अ पाइप इन विच वाटर ऑफ मैस m इज़ फ्लोइंग एंड इट स्ट्राइक्स विद द वॉल, और वो दीवार के साथ टकराता है, एंड अप्लाइज अ फोर्स F, और कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए भी यहाँ मेंशन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे t भी आ रहा है। वो फोर्स कितने टाइम के लिए लगेगी, t टाइम के लिए, ठीक है। और इन दैट केस द फोर्स अप्लाई, नो विल फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द वॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सारा बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि अभी हम न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो सारी बातें बताएंगे, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये कल के लिए बेटा आपका टॉपिक है, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से आपने तैयार करके आना, अपना ख्याल रखें जी, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।